सभी को सुप्रभात। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्लास 11th के एक्सरसाइज 4.1 के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। पहले हम यह देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है क्या चीज। स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है लेट पी एन बी ए स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर। कोई नेचुरल नंबर से संबंधित स्टेटमेंट है। जैसे आपके एक्सरसाइज 4.1 में ये सारे नेचुरल नंबर से संबंधित एक स्टेटमेंट है। हम लोग एक एक करके सवाल की चर्चा करेंगे। सच डैट इस प्रकार है कि P1 इज ट्रू, P1 ट्रू है, Pk प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर Pk इज ट्रू। अब K क्या है? K एक नेचुरल नंबर है जो कि n से छोटा है या फिर n के बराबर है। तो वैसी स्थिति में हम अगर मान लेते हैं कि n से अगर ये एक छोटा नंबर है, यहाँ n से छोटा ही होगा, n k इज लेस देन n, तो वैसी स्थिति में k प्लस 1 ट्रू होता है तब होता है जब Pk ट्रू होता है। तो हम खुद से यह मान लेते हैं कि Pk इज ट्रू, तब हम यह प्रूव करते हैं कि Pk प्लस 1 इज ट्रू। तो ऐसी स्थिति में देन Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, दैट इज n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। जैसे कि आप लोग चावल पकाते हैं तो देखते होंगे कि चावल का एक दाना को जब हम दाब कर देखते हैं तो उससे हमको यह पता चलता है कि पूरा चावल पक गया। फिर हम बीच का कोई एक दाना लेते हैं अंदर का तो देखते हैं वह भी दबता है, तो अगला दाना भी दबता है, तो ऐसा स्थिति में पूरा चावल हांडी का पक जाता है। तो ये एक स्टेटमेंट है। इसी के आधार पर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन के सारे प्रश्नों को हल करते हैं। आइए हम लोग एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। ये हो गया स्टेटमेंट। अब हम लोग एक्सरसाइज के प्रश्नों पर आते हैं। एक्सरसाइज 4.1। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट फॉलोइंग बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करते हुए इसको प्रूव करना है। क्वेश्चन है 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 3 पर पावर n माइनस 1 इक्वल टू 3 टू द पावर n माइनस 1 बटा 2। इसको मुझको प्रूव करना है।
स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, जो स्टेप एक क्वेश्चन में फॉलो करेंगे वही अदर क्वेश्चन में भी फॉलो करेंगे। सॉल्यूशन, इसको सबसे पहले Pn मान लेंगे। लेट गिवन स्टेटमेंट बी Pn 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 3 to the power n - 1 इक्वल टू 3 to the power n - 1/2। अब हम लोग ये प्रूव करेंगे फर्स्ट पॉइंट में कि P1 ट्रू है। इसके लिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल दिखाएंगे, LHS। अब ये फॉर्मेशन को समझ लीजिए, यहाँ पर क्या है 1 + 3 + 3 का स्क्वायर इस तरह से है, ये सबको ऐड करते हैं n - 1 तक, तो इतना होता है। अब जैसे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो या तो लेफ्ट हैंड साइड में हम ये 1 लिखेंगे या फिर यहाँ पर ये जो अंतिम में 3 है इस n पर 1 पुट करेंगे, तो n 1 - 1 हो गया 0। किसी भी नंबर या वेरिएबल पर पावर 0 होने से उसका वैल्यू 1 होता है, तो इस तरह से हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे करेंगे 3 पर पावर 1 - 1 इक्वल टू 3 पर पावर 0 इक्वल टू 1, पुटिंग n इक्वल टू 1। RHS में हम लोग 3 पर पावर 1 - 1/2 करेंगे, यानी 2/2 इक्वल टू 1। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। LHS इक्वल टू RHS होने से क्या हो गया, हेंस P1 इज ट्रू, हेंस P1 इज ट्रू। उसके बाद हम लोगों को ये दिखाना है कि PK को खुद से मान लेना है कि ये ट्रू है, तब फिर हम लोग को ये प्रूव करना है कि PK + 1 ट्रू होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि लेट PK बी ट्रू। अब जहां जहां n है वहां वहां k लिखेंगे। दिस इम्प्लाइज PK इक्वल टू 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 3 पर k माइनस, वहां यहाँ n के जगह k - 1 हो जाएगा, 3 पर k - 1/2। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे, क्योंकि इसका हेल्प से हम लोग यह प्रूव करेंगे कि PK + 1 इज ट्रू। अब हम लोग यह देखेंगे कि PK + 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा। लेफ्ट हैंड साइड वही होगा जो इस k की जगह पे k + 1 होगा। तो कुछ हम इस तरह से लिखेंगे नाउ, या फिर ऐसे लिखिए कि मुझको क्या प्रूव करना है, तो ये लैंग्वेज लिखेंगे कि वी हैव टू प्रूव 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 3 पर k - 1 प्लस 3 पर k + 1 - 1 इक्वल टू 3 पर k + 1 - 1/2। मुझको ये प्रूफ करना है। अगर स्टेटमेंट k + 1 के लिए ट्रू है तो जहां n है वहां पर k + 1 होंगे, इधर और इधर। और जैसे ये स्टेटमेंट है कि एक पहला कथन, जैसे मान लीजिए ये थर्ड टर्म है, इसके ठीक एक पहले क्या है, पावर 2 है तो यहाँ पावर 1 है, उसके एक के पहले क्या होता है, पावर 0। तो 3 पर अगर हम पावर 0 लगाते हैं तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर है k, तो अगला टर्म क्या होगा, k + 1 होगा। तो इस तरह से ये आगे बढ़ रहा है। अब हम लोग को ये प्रूफ करना है, तो नाउ अब हम लोग LHS से आगे बढ़ते हैं। LHS 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 3 पर k - 1 प्लस 3 पर k + 1 - 1, ये LHS टर्म हो गए। दिस इज इक्वल टू, अब ये देखिए कि यहाँ से यहाँ तक ये टर्म जो है, ये सीरीज यहाँ पर आता है,
जिसका वैल्यू इक्वेशन 1 में ये दिया हुआ है। तो इस इक्वेशन 1 से हेल्प लेना है तो इसके जगह हम लोग ये लिख देंगे 3 पर k माइनस 1/2 प्लस 3 पर k प्लस 1 माइनस 1, ये लिख दिया। ये कहाँ से आया तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो बगल में हम लोग ये मेंशन कर देंगे कि फ्रॉम 1 से आया। इसके बाद 3 पर k माइनस 1/2 प्लस 3 पर k प्लस 1 माइनस 1/1, ये 1 और ये 1 कट गए। अब एलसीएम आए 2, यहाँ पर आ गया 3 पर k माइनस 1 प्लस 3 पर k, दिस सिंपलाइज। ये दोनों ऐड हो गए तो 2 इंटू 3 पर k, उसके बाद ये दोनों ऐड हो गए तो यानी कि 3 इंटू 3 पर k माइनस 1/2, दिस सिंपलाइज। 3 पर पावर 1, 3 पर पावर k माइनस 1/2 इक्वल टू 3 पर पावर k प्लस 1 माइनस 1/2। ये आ गया जो कि मुझको RHS में प्रूव करना था। LHS इक्वल टू RHS। अब हम लोग ये लिखेंगे, एक लैंग्वेज लिखेंगे। लैंग्वेज में क्या लिखेंगे कि हेंस pk plus 1 is true whenever pk is true since p1 is true therefore given statement is true given statement is true for all n belongs to capital N where n is set of natural number। किन्हीं को अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन करूंगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट n का क्यूब इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2, ये सब का होल स्क्वायर। इसको भी उसी प्रोसेस से बनाएंगे सॉल्यूशन। लेट गिवन स्टेटमेंट बी Pn, देयरफॉर Pn इक्वल टू, ये इस तरह से पॉइंट दे देंगे, इस स्टेटमेंट को हम लोग Pn मान लेंगे, प्लस n क्यूब इक्वल टू n प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा स्टेप ये है कि मुझको ये प्रूव करना है कि P1 इज ट्रू है। तो उसके लिए इसका n इक्वल टू 1 पुट करेंगे दोनों तरफ, पुटिंग n इक्वल टू 1। LHS ये वाला पोर्शन है, इसमें या तो 1 का क्यूब लिख देंगे या इस n के जगह 1 पुट करेंगे। तो LHS में हमारा टर्म आएगा 1 का क्यूब इक्वल टू 1। अब RHS से आगे बढ़ेंगे, RHS में आएगा इस n के जगह पे 1 पुट करेंगे, 1 इंटू 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, hence P1 is true, hence P1 is true। P1 ट्रू हो गए। अब मुझको खुद से यह मानना है कि PK ट्रू है।
तो हम लोग लिखते हैं लेट पी के बी ट्रू, या लेट अस एज्यूम पी के बी ट्रू। लेट अस एज्यूम पी के बी ट्रू। अब इस स्टेटमेंट में, ऊपर वाले स्टेटमेंट में जहां जहां n है वहां पर हम लोग k रख देंगे। तो पी के 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस k का क्यूब इक्वल टू k प्लस 1 बटा 2 इसका होल स्क्वायर। k यहाँ पर क्या चीज है? एक नेचुरल नंबर है जो कि n से छोटा है, या फिर n के यहाँ मानते हैं कि n से छोटा है। अब हम लोग यह बनाते हैं। इसके बाद हम लोग को क्या प्रूव करना था कि जैसा कि यहाँ स्टेटमेंट है कि पी के प्लस 1 को हम लोग को ट्रू प्रूव करना था। तो हम लोग को यह प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव जब हम लोग पी के प्लस 1 लिखेंगे तो उसका एलएचएस टर्म लिखेंगे, से आरएचएस प्रूव करना है। तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, अंत में आएगा प्लस के प्लस 1 का क्यूब इक्वल टू के जगह के प्लस 1 आएगा, यहाँ भी के प्लस 1 बटा 2 इसका होल स्क्वायर। मुझको ये प्रूव करना है। अब ये देखिए कि इसका फॉर्मेशन कैसे बना है। यहाँ 3 पर पावर 3 है, उसके बाद यहाँ उससे एक कम है, 2 पर पावर 3 है, उससे एक कम है, 1 पे पावर 3 है। तो यहाँ के प्लस 1 है, तो ठीक इससे कम क्या होगा? के होगा, तो के पर पावर 3 होगा। तो इस तरह से ये फॉर्मेट बना है। तो मुझको इससे ये प्रूव करना है। अब इस पीके वाले को हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम लोग इसका एलएचएस टर्म से आगे बढ़ेंगे। नाउ लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस के का क्यूब, यहाँ प्लस है, प्लस के प्लस 1 का क्यूब इक्वल टू। अब हम लोग यह ध्यान देंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वही सीरीज है जो ऊपर में आपका पीके में यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। इसका राइट साइड का ये वैल्यू है, तो ये वैल्यू हम इस जगह पे लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हमने खुद से माना है कि ये ट्रू है। तो ये हो गए के प्लस 1 बटा 2 इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ गए के प्लस 1 का होल क्यूब, एलएचएस ये आ गया। अब मुझको इससे ये टर्म प्रूव करना है। ये हो गया के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई का साइन है, के प्लस 1 का स्क्वायर बटा 4 प्लस के प्लस 1 का क्यूब। अब ये आए दोनों में के प्लस 1 एलसीएम आया 1 4, फिर ये आया के स्क्वायर के प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 के प्लस 1 का क्यूब, ये आ गया। हम लोग यहाँ एक काम और करेंगे कि ये राइट हैंड साइड वाला टर्म है, इसको हम लोग एक्सपेंड करके देखेंगे कि ये कहाँ से मैच करता है, ताकि सुविधा हो बनाने में। जैसे ये के प्लस 1, इसको हमने ब्रेक किया तो के प्लस 2 हुआ, के प्लस 2 बटा 2 यानी इसका स्क्वायर। तो मुझको प्रूव क्या करना है कि के प्लस 1 का स्क्वायर के प्लस 2 का स्क्वायर बटा 4, मुझको ये आना चाहिए, इसको दिमाग में रखेंगे। अब जब हम लोग यहाँ तक आगे बढ़ गए, अब की बार हम लोग क्या कर रहे हैं कि के प्लस 1 को कॉमन ले रहे हैं। के प्लस 1 का स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह स्क्वायर आ रहा है, और जो कि हमको प्रूव करना है उसमें भी एक स्क्वायर है। तो यहाँ पर आए टर्म के स्क्वायर प्लस 4 के प्लस 1, ये है
बटा नीचे आया 4। अगला टर्म इस इज इक्वल टू के स्क्वायर के प्लस 1 का स्क्वायर, सॉरी के प्लस 1 का स्क्वायर इस ब्रैकेट में है के स्क्वायर प्लस 4 के प्लस 1, के स्क्वायर प्लस 4 के प्लस 1 बटा नीचे है 4। मुझको ये प्रूफ करना है, ये चीज़ प्रूफ करना है, के प्लस 1 का स्क्वायर के प्लस 2 का स्क्वायर बाई 4। अब यहाँ इससे हम लोग मैच करते हैं तो के प्लस 1 का स्क्वायर हमको ऑलरेडी आ चुका है और बाई 4 भी आ चुका है। अब ये टर्म जो है ये प्रूफ अगर सारा सही है तो ये प्रूफ होना है, तो इसको हम लोग एक्सपेंड करके देखते हैं। अब हम लोग इसको इस तरह से लिख दें, के प्लस 1 का स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 के प्लस 2 का स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है बटा 4। तो फिर ये हो गए के प्लस 1 के स्क्वायर के प्लस 2 के स्क्वायर बटा 4। अब ये देखिए जो चीज़ प्रूव मुझको करना था वो चीज़ ये यहाँ तक आ गया। अब इसके बैक साइड से चलेंगे, देखिए मुझको जो प्रूव करना था वो करना ये था कि फिर इसको ऐसे लिख दिए के प्लस 1 प्लस 1 बाई 2 इसका होल स्क्वायर, जो मुझको RHS में यहाँ पर इधर ये प्रूफ करना था, ये वाला स्टेटमेंट जो है ये मुझको प्रूफ करना था। तो ये चीज़ आ गया। अब मैं क्या करूँगा कि इसमें अब एक लैंग्वेज लिखूंगा 10 पी के प्लस 1 इज ट्रू whenever equal to RHS। PK is true since P1 is true, therefore given statement is true for all n belongs to capital N, that is set of natural number। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के सवाल को हल करूंगा। अब आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके दे दीजिएगा। धन्यवाद, सभी को शुभ दिन।